देख रहे सहारा समय का स्पेशल शो 9/11 पर आतंकी बरसी और इस वक्त हम लोग न्यूयॉर्क में हैं। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे अफगानिस्तान और वहां से देखेंगे कुछ और खास रिपोर्ट्स और आम जनता की राय। Dr. Jalal, welcome to Sahara Samay. You are a prominent candidate for the post of president in the coming elections in Afghanistan. What do you want to do? What do you plan to achieve as president? What is your agenda? Well, I would like to make the system first in the first place, and the reconstruction of Afghanistan, and will take place for sure, making sure that the reconstruction, rehabilitation of Afghanistan is taking place. When you are saying that reconstruction will take place when you become president, that is a clear indication from your side that reconstruction is not happening in Afghanistan the way it should be. Sure. The way that it was agreed in Bonn, it's not going with deadlines and with the quality that was approved. There are failures a lot. Ever since the Taliban left, do you feel that the status of women has changed in Afghanistan? We do. Women in urban areas have re-entered public life little by little, but 80% of our population is living in rural areas. The changes that have taken place in women's life is that 30% of students attended the schools last year were girls, and 1/3 of the teachers were women. But it is a long way to go, and a lot of problems they have. This is the only achievements that I told you. All the very best to you, and from Sahara Samay, we wish you all the best and thank you very much for speaking with us. You are most welcome. Thank you. अफगानिस्तान में महिलाओं की क्रांति में अब मसूदा जलाल सिर्फ अकेली नहीं है। During the Taliban, when the Taliban were here, we don't have the opportunity for learning knowledge, and we don't have any freedom. बहुत दिक्कतें थी, हम स्कूल नहीं जा सकते थे, कोर्स जाते थे तो वो भी चुपके से उसकी मिलिटेंट्स आते थे वहाँ और हमें वहाँ से बाहर निकालते थे, ये कह कर के अगर हम स्कूल गए या कोर्स में पढ़ाई की तो हमें जान से मार डालेंगे। विश्वास नहीं हुआ था हमें भी, पर यह है काबुल में खुला बहार ब्यूटी पार्लर। अंदर जाने के लिए अभी इंतजार कीजिए। तालिबानी हुकूमत से बुरे दिन महिलाएं भूलना चाहती हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है नॉर्दर्न प्रोविंस के मज़ार शरीफ में खुला अफगानिस्तान का पहला विमेन रेडियो स्टेशन रेडियो रब बल्खी। अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की कहानी किसे नहीं मालूम है, पर ऐसे में अगर इस तरह के मुल्क में सिर्फ महिलाएं मिलकर एक पूरा रेडियो स्टेशन मैनेज करती हैं तो ये एक नया बात होती है। जिस देश में महिलाओं को घर में भी खुलकर बोलने की इजाजत ना हो, वहाँ रेडियो स्टेशन के जरिए सबको अपनी बात सुनाना कितना मुश्किल होगा, सोचा भी नहीं जा सकता। Actually, it was a challenge for us because the situation was not ready for establishing a free media in Mazar. But anyway, we started because there was need for awareness for women. 23 वर्षीय शेखिबा मज़ार की पहली महिला रिपोर्टर है। तालिबानी दिन अब शेखिबा को भी नहीं डराते। शेखिबा का स्टोरी फाइल करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज की स्टोरी बेघर बच्चों पर है। तो पहले वो उनसे दोस्ती करती हैं और फिर इंटरव्यूज। शेखिबा ने टूटी फूटी हिंदी में हमें अपने बारे में बताया। बहुत मुश्किल, चाहे मुझे सवालों में नहीं जवाब देंगे, कहेंगे कि जाओ मुझे नहीं सवाल तुझे जवाब देंगे, मैं पूछता हूँ व्हाई। यह है काबुल का करेंसी मार्केट। पर मदीना इस मेल ओरिएंटेड करेंसी मार्केट में अब आने से नहीं घबराती। पुराने दिनों में ये बात वो जहन में भी नहीं ला सकती थी। हमें इतना ही वक्त लगा बहार ब्यूटी पार्लर में प्रवेश पाने के लिए। हमें देखते ही लड़कियां छुप गईं, पर वहां हर वो कॉस्मेटिक्स मौजूद थे जो किसी दूसरे खुले मुल्क में मिल सकते हैं। उनकी तस्वीरें ये कहती थीं कि पर्दा हटाकर दूसरी लड़कियों की तरह तैयार दिखने की तमन्ना उनमें भी है। शेखिबा और बहार की कहानियां अफगानिस्तान में महिलाओं की नई सोच की पहली सीढ़ी है।
दुनिया भले ही अफगानिस्तान के साथ हो, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। अफगानिस्तान के लोग अपनी मदद तभी कर पाएंगे जब वो शिक्षित होंगे। अब देखना ये है कि शिक्षा उन तक कब पहुंचेगी। बहुत दिनों बाद स्कूल के ये दृश्य अब अफगानिस्तान में भी दिखने लगे हैं। सभी खुश हैं क्योंकि सबको पता है कि शिक्षा ही किसी देश में बदलाव ला सकती है। मज़ार शरीफ का स्कूल सुल्तान रज़िया भी 1991 के यूएस अटैक का निशाना बना। इस स्कूल में हमला हुआ था और इस स्कूल की सिर्फ आधी हिस्सा बाकी रह गई थी और इस तरफ को फिर दूसरी बार से बनाया गया है। और आप जब आए हैं तो यहाँ सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। अगर आप शायद कुछ 7 महीने पहले आ जाते तो यहाँ कुछ भी आबादी नहीं थी। हालात इतने खराब थे कि मज़ार की लड़कियां कई सालों तक स्कूल नहीं जा पाई, पर अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसी तरह सरकार ने एनजीओज के साथ मिलकर उन छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था शुरू की जिनके लिए कोई स्कूल नहीं था। ये खशाना नंबर 1 है, यानी कि स्कूल हाउस नंबर 1। यहाँ पर तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में 4 ऐसे खशाना खुले जहाँ पर कि उन बच्चों को जगह मिली, उन बच्चों को खेलने की, कूदने की, पढ़ने की जगह मिली जिनके पास कोई जगह नहीं थी। काबुल में भी स्कूल्स को काफ़ी नुकसान हुआ। शहर से थोड़ा बाहर जाने पर हमें पुराने स्कूल्स के नाम पर कुछ आयरन वेसल्स मिले। अब से 6 महीने पहले तक नासिरात और उसके दोस्त इस रशियन आर्मी के मिलिट्री वैन के कंटेनर में पढ़ा करते थे, लेकिन 6 महीने पहले जब एक इंटरनेशनल एनजीओ होप वर्ल्ड वाइड ने ये स्कूल बनाया हमारे सामने, तो नासिरात और उसके दोस्त इस स्कूल में आ गए। इसके सामने बना चेहल्टन स्कूल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, पर सभी उत्साहित दिख रहे हैं। यकीनन ما پس از 24 سال و جهاد مقاومت نظامی را که به میراث گرفتیم پس از سقوط طالبان نظام تعلیمی و تربیتی در افغانستان کاملا از هم پاشیده بود. مکاتب دخترها کاملا از بین رفته بود، وجود نداشت. देश में पिछले 2 सालों में स्कूल एनरोलमेंट में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये रिकंस्ट्रक्शन की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। अफगानिस्तान के आवाम की आवाज़ अब तक कम ही सुनी गई है। क्या चाहते हैं इस देश के लोग, किस तरह के भविष्य की कल्पना करते हैं वो अपने लिए, यही जानने की हमने कोशिश की। ये सारा मुश्किलात ख़त्म हो गया, फिर अच्छा हो गया। ये रिश्वतखोरी कम करेगा, ये खियानत कम हो गया, ये तो अच्छा हो गया। अभी तो कोई जंग नहीं है, लेकिन खियानत बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि अमन हो, जंग ना हो, और सबसे अच्छी बात ये होगी ताकि मुल्क तरक्की करे। और सब अमन चाहता है बात, और अमन भी इंशाल्लाह और हम बेहतर हो जाता है इससे। हमारे दिल में आज़ादी है जो हम पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत चाहते हैं हम आज़ाद हो, जो बहुत सालों से हम बहुत कैद में थे। कुछ बनना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में और कुछ करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान को अच्छे सिचुएशन में देखना चाहते हैं। अभी भी हमें थोड़ा आज़ादी मिल गए है और इससे भी थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। हमारे मुल्क आबाद अच्छे स्कूल हो, कॉलेज हो और अच्छी जगह हो घूमने के लिए, और हमारे मुल्क भी और तरक्की करे और आगे जाए, फिल्मी बने, अच्छे एक्टर्स और सिंगर्स निकले। हम यही चाहते हैं।